लोग बिल्कुल ये मुख्यमंत्री वाली बात, बंडल वाली बात हम लोग को नहीं करनी। मैं इनकार नहीं करूँगा कि नकारात्मक स्थिति बना देता है, तो उसमें बिल्कुल हम लोग नहीं फंसेंगे। समय आता है कि आदमी को खुद से भी निर्णय ले लेना चाहिए, बनस्पत इसके कि ढकेल के बाहर किया जाए। मैं चश्मदीद गवाह उसका, मैं उस कार्यक्रम का प्रभारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक और मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चर्चा है सरकार किसकी बन रही है और अगर सरकार बन रही है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव हैं, जो कि अंबिकापुर से प्रत्याशी भी हैं। उनसे बात करते हैं इसको लेकर। बाबा, ये सवाल लोगों के मन में है कि अगर कांग्रेस आती है तो मुख्यमंत्री का टी.एस. सिंहदेव होंगे? एक तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, ऐसा मुझे भरपूर विश्वास है। दूसरा, हम लोगों ने आपस में क्लियरली बात करके ये तय किया है, हाई कमांड जो करेगा वो करना है। हम लोग बिल्कुल ये मुख्यमंत्री वाली बात, बंडल वाली बात हम लोग को नहीं करनी। ये केवल दूरियां पैदा करता है और कुछ नहीं। और पिछले बार भी हम लोगों ने देखा मीडिया में 2.5 साल चला और अंततः उसका आपस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मैं इनकार नहीं करूँगा कि नकारात्मक स्थिति बना देता है। तो उसमें बिल्कुल हम लोग नहीं फंसेंगे। हाई कमांड जो तय करेगा हम लोग उसी हिसाब से। आज मैं रायपुर में लोगों के बीच में जाके चौपाल कर रहा था। मैं रेंडमली पूछ रहा था सरकार किसकी बन रही है और अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे जो सीएम है उनको तो देखना ही चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने आपका भी नाम लिया। रायपुर और राजनांदगांव के लोगों, मैं जब उनसे पूछा आप कहाँ रहते हैं तो उन्होंने अपना एड्रेस बताया राजनांदगांव, किसी ने दुर्ग बताया, बट चीफ मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव को देखना चाहते हैं। वो उनकी राय हो सकती है, हम लोग इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। ये पिछले चुनाव के पहले भी हम लोग एकदम क्लियर थे, 2018 के पहले, कि चुनाव लड़ना है। अपने साथी जिसका नाम लेते हैं लेने दीजिए, हम लोग को इस चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। और जिसको हाईकमांड जवाबदारी देगी हम लोग एकदम साथ में काम करें। जैसा कि अचानक से अंबिकापुर में आपने ये चीज़ें कही कि अब मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, तो क्या ये स्वयं से राजनीति से किनारे होना या फिर राजनीतिक विरासत, फिर क्योंकि आदि बाबा आपके साथ कंटिन्यू चल रहे हैं, तो क्या राजनीतिक विरासत अब दूसरी पीढ़ी को देने का? वो हो कोई और हो, एक समय आता है कि आदमी को खुद से भी निर्णय ले लेना चाहिए, बनस्पत इसके कि ढकेल के बाहर किया जाए जी। एक परिपक्वता, मेरी खुद की भी विचार धारा ऐसी ही है कि एक समय होता है काम करने का। आज आप देख रहे हैं मैं बैडमिंटन के ड्रेस में हूँ, बैडमिंटन खेलने जा सकता हूँ। 5 साल बाद मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी होगी क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं। जी। तो फिर लटकते लटकते मैं अगले 5 साल 80 साल की उम्र तक क्या काम करूँगा? मैं 71 साल का हो गया, अगले चुनाव तक 76 साल का हो जाऊँगा। उसके आगे चुनाव लड़ा, अगर जीता तो 81 साल का हो जाऊँगा। तो दो चीज़, क्या ये उचित है कि लाइन ब्लॉक करके रखो? नई पीढ़ी है जो तैयार हो रही है, राजनीति में भाग ले रही है, उन लोग के भी मौके मिलने की बात है, उनको भी मौके मिलने चाहिए। ये चौथी बार चुनाव लड़ने का अवसर आ रहा है, अगर जीता तो 4 बार लोगों ने विधायक के रूप में काम करने का मौका दिया। और सरकार में रह के काम करना हो तो अभी भी इस चुनाव में भी मैं सहमत हूँ, लेकिन सरकार के बाहर रह के विधायक बन के काम करना है तो मैं तो इस चुनाव में भी भाग नहीं लेना चाहता। मेरी सोच एकदम क्लियर है। तो निश्चित मान लें अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो टी.एस. सिंहदेव अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? 100%, उसमें कहीं भी कोई संशय नहीं होनी चाहिए। कि एक बात है, मैं राजनीति छोड़ने की बात नहीं कह रहा। हाँ बिल्कुल। राजनीति में अगर मेरे लिए जगह होगी, पार्टी की तरफ से कोई जवाबदारी होगी, मैं अवश्य उसको निभाऊंगा चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। मेरे लिए जो भी जवाबदारी होगी, पार्टी के साथ छोड़ने का प्रश्न नहीं। अभी कितनी सीटें देखते हैं? क्या सरकार रिपीट हो रही? क्योंकि भाजपा कल भी प्रदेश अध्यक्ष ने दावेदारी की कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। आंकड़ा नहीं बोलते हैं लेकिन हम सरकार बना रहे हैं। 55 से 60 कांग्रेस की तो आएगी ही, आनी ही चाहिए। कल एक झीरम, सुप्रीम कोर्ट ने झीरम पे जो चीज़ें कही, क्या लगता है फिर से झीरम का मामला सामने आया? क्या इसमें क्या फ़र्क पड़ना है? अगर छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करती है तो क्या लगता है सच सामने जल्दी आ पाएगा? न्याय की बात है पहली। उस समय रमन सिंह जी जब गवर्नमेंट में थे, उन्होंने एनआईए को एजेंसी बनाने का फैसला किया और एनआईए को जांच करने के लिए जो बिंदु दिए, उसमें ये बिंदु दिया ही नहीं कि उस दिन वहां पर पुलिस फोर्स उपलब्ध क्यों नहीं थी। मैं चश्मदीद गवाह उसका, मैं उस कार्यक्रम का प्रभारी। आज नंद कुमार जी हम लोग के बीच में नहीं है, नंद कुमार पटेल जी, उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया था। मैंने डीजीपी साहब के यहाँ चिट्ठी भेजी थी, सारे पुलिस वालों के यहाँ खबर थी, तो क्यों वहाँ पर पुलिस तैनात नहीं थी? क्यों रोड ओपनिंग पार्टी नहीं थी? क्यों बगल में जो 200-200 मीटर में पुलिस वाले बंदूक लेके
अर्धसैनिक बल, पुलिस बल बंदूकें लेके बैठे रहते हैं, क्यों नहीं थे? इस बात की जांच रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए एनआईए से क्यों नहीं कराई? और जब ये बिंदु उठा कि आपने जांच कराई इन बिंदुओं पे, इस पे तो बात ही नहीं हो रही, इस पे तो जांच ही नहीं हो रही, जो सबसे बड़ी बात है, षड्यंत्र की बात आ रही है, क्यों आ रही? मैं घटनास्थल पे रात को जगदलपुर में घटनास्थल पार किया, केसलूर पहुंचे, वहां पर खबर लगी कि ऐसा हादसा हो गया, मीटिंग हमने कैंसिल की, घायल लोग एक एक करके अस्पताल आने लगे, मैं वहां जाके उनको देख रेख कर रहा था। जिसने मेरे को बताया उनने ये कहा कि ये पूछ रहे थे कि अनंत कुमार पटेल कौन है। ये नक्सली हमला होता है, एक व्यक्ति का नाम लेके पूछ रहे हैं। एक लड़के ने कहा कि मेरे से पूछा तुम दिनेश पटेल हो क्या? ये नक्सली है, वो पहले से डिसाइडेड था, ये बिल्कुल हत्या का मामला था, टारगेटेड हत्या का मामला था, और उसकी जांच का बिंदु एनआईए में क्यों नहीं दिया? इस बात पे जब हम लोग गए, जांच चल रही थी, मेरे को याद है हम लोग विपक्ष में थे, उमेश के साथ मैं रमन सिंह जी के यहाँ भी गया, मैंने उनसे भी बात की कि ये हम लोग चाहते हैं कि इन बिंदुओं की जांच हो। कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कि अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, एनआईए ने इस बात पर जांच करने का नहीं लिया है, सीबीआई को दीजिए। एनआईए ने इनकार कर दिया पहले, सीबीआई ने इनकार कर दिया उसके बाद में, तो विकल्प तीसरा क्या था? जो जांच एजेंसियां हैं जिनको ये जवाबदारी मिल गई थी, उनको जब हमने कहा कि इस बिंदु पे जांच करिए, उनने इनकार कर दिया। ठीक है, आपको ये जांच मिली है, आप और जांच नहीं करोगे तो सीबीआई को दे दो, नया बिंदु है, सेम मामला नहीं है जी। घटना सेम है, लेकिन उस घटना के 5-6 जो भी बिंदु थे, आपने कहा इस पे जांच होगी, तो उसमें ये क्यों नहीं आपने जोड़ा? किसकी जवाबदारी थी कि सूचना होने पर उस सूचना को हाई कोर्ट जज के सामने जो कमीशन बना था उसमें पुलिस वालों ने स्वीकार किया, यहां हमको जानकारी थी कि ये इनका रूट है। कैसे एक लीडिंग अखबार में अगले दिन ये न्यूज छप गया कि कांग्रेस वालों ने रूट बदल दिया? क्या ये षड्यंत्र नहीं है? जब एक ही रूट था और हम रूट बदल रहे हैं तो आप हमको रोक कैसे नहीं रहे? हम वहां से पास हो रहे हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र हमको जाने कैसे दे रहे हैं आप? इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था कि 26-28 इनपुट आए थे, आईबी के इनपुट आए थे, और जॉइंट कमांड का मुखिया कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर रमन सिंह। तो उनको जब ये जानकारी थी तो हमको या तो रोका क्यों नहीं गया या हमको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? वहां लोग तैनात क्यों नहीं थे? इसकी जांच आपने की ही नहीं। जब हमने कहा कि एनआईए को दीजिए तो एनआईए ने नहीं लिया, तो हमने कहा ठीक है वो नहीं करना चाहती है, सीबीआई को दीजिए, सीबीआई ने इनकार कर दिया, और इन राइटिंग इनकार किया। बड़ी बात हो जाती है कि आप जांच सौंपना चाहें और एजेंसी मना करे इन राइटिंग। और जब उनने जांच पूरी कर दी, गवर्नमेंट बदली, तो हमने कहा चलिए जो जांच की आपकी रिपोर्ट है वो तो आपने जांच अब पूरी कर दी, आपने सबमिट कर दिया, हमको कॉपी दे दीजिए। क्या कि नहीं देंगे। और जब स्टेट गवर्नमेंट ने अब तीसरी एजेंसी कौन बची, इसकी जांच कौन कर सकता है? लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो राज्य का मामला हो गया, गंभीर मामला था, आपने एनआईए को दिया, उसने मना कर दिया, हमने सीबीआई कहा, उसको मना कर दिया, सीबीआई ने मना कर दिया, तो हमने कहा कि पुलिस करेगी। उस पर जाके आपने रोक लगा ली कि हम तो जांच कर रहे हैं। तो हम जांच किन बिंदुओं पे कर रहे हैं भैया, ये तो पब्लिक को बताओ। पब्लिक को आपने गुमराह करने की काम किया। तो ये जो षड्यंत्र का एंगल है, इसकी जांच हुई ही नहीं थी, और इसकी जो मांग हमने की थी, जिसपे कोर्ट से स्टे लगा हुआ था, क्योंकि एनआईए ने कहा था कि हम जांच कर रहे हैं। तो जब कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात गई कि ये तो इन बिंदुओं पे तो जांच ही नहीं कर रहे हैं, और जब इनको कहा गया कि इस पे जांच करो तो इन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद इनके इनकार के बाद सीबीआई के पास गए तो सीबीआई ने इनकार कर दिया। तो उसके बाद फिर विकल्प क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल राज्य सरकार करा सकती है। अब राज्य सरकार पे आ गया है कि जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में गई। अगर सरकार बदल जाती है, अगर बीजेपी आती है, तो क्या लगता है फिर निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्योंकि अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की इसमें जांच में वो उसने गंभीरता नहीं दिखाई थी, उस समय गवर्नमेंट बीजेपी की थी। लेकिन अगर 2023 में सरकार शायद बदल जाती है तो क्या लगता है फिर से? संपूर्ण व्यवस्था की चूक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। दायित्व का निर्वहन उनने नहीं किया, क्योंकि वो सरकार में उसके बाद झीरम घाटी घटना के बाद भी चुनाव जीत के आए। उस समय उनने इंक्वायरी क्यों नहीं कराई इस बिंदु पे? हमने तो बोला कि हम इस बात पे इंक्वायरी चाहते हैं। तो जब एनआईए ने नहीं किया और सीबीआई ने नहीं किया और उनको मालूम है, तो उन्होंने स्टेट पुलिस को क्यों नहीं दिया?
आज रमन सिंह जी बोल रहे हैं कि नहीं हम आएंगे हम कराएंगे। भैया तो उस समय क्या कर रहे थे आप? सो रहे थे आप? या कोई और कारण तो नहीं? अभी इलेक्शन में अचानक से कि ईडी फिर से वो कोई सीमदास की लेटर वायरल होने लगी, ईडी की बातें आने लगी कि चीफ मिनिस्टर की भूमिका है। तो ईडी की जो चीज़ें आ रही है, जो तथ्य चीज़ आ रही है, लोगों के बीच में आ रही है ईडी को लेकर जो बातें, उस पर क्या लगता है इस वक्त पे आना? ईडी दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के एक विंग के रूप में काम कर रहा है देश में। कोई छत्तीसगढ़ की बात नहीं है और ये सर्वविदित है। अब तो कोई छुपी हुई बात भी नहीं, कहीं कुछ बोल देता है। अभी राहुल जी का कमेंट आया तो वो उनकी प्रॉपर्टी सीज हो गई अगले दिन। मोदी जी को लेके कमेंट आता है क्रिकेट को लेके और अगले दिन वो प्रॉपर्टी पूरी सीज हो जाती है। ये क्या है? मतलब डायरेक्ट यही इशारे पे ही काम कर रही है ईडी। हो तो यही रहा है, दिख क्या रहा है? आप महाराष्ट्र के कई लोगों के ऊपर केस चालू करते हो, वो जाके गठबंधन बना के बीजेपी के साथ आ जाते हैं, उसमें केस में कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। पश्चिम बंगाल में जिनके ऊपर केस हो रहा था वो भाजपा में आ गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अन्य ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अंतिम सवाल लूंगा, सरगुजा से कहते हैं टीएस सिंहदेव पिछले बार मुख्यमंत्री का नाम से प्रचार हुआ था तो 14-0 हो गया था। इस बार क्या लगता है सरगुजा में फिर से वो परफॉर्मेंस रहेंगी? 14 की 14 सीटों में सरगुजा में कांग्रेस है, जीतने की स्थिति संभावना 14 की 14 में। अब कितनी जीतते हैं? हर बार ट्रिपल सेंचुरी नहीं बनती, बिल्कुल, हर बार डबल सेंचुरी भी नहीं बनती। तो हम लोग तो 100 बना लेंगे तो संतुष्ट हैं। थैंक यू। तो ये थे टीएस सिंहदेव जिन्होंने साफ साफ कहा कि जो झीरम की जांच है वो निश्चित तौर से भाजपा को जिस तरह से करनी चाहिए थे, उन्होंने वो गंभीरता के साथ वो जांच नहीं की। और जो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की बात कहा तो भले ही कांग्रेस कह रही 75 पार, लेकिन टीएस सिंहदेव खुद कह रहे हैं कि 50 से 55 सीटें कांग्रेस की आ रही है और छत्तीसगढ़ में फिर से सत्ता कांग्रेस की बनने वाली है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।